अनिल अंबानी का समय खत्म, सीबी ने बैन कर दिया है, लेकिन क्यों? क्या आरएफएल फ्रॉड उनकी करियर का अंत साबित होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सीबी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के 24 लोगों को 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। सीबी ने यह कदम क्यों उठाया? चलिए इस चौंका देने वाले स्कैम का सच जानते हैं। सीबी ने ये सख्त कदम इसलिए उठाया क्योंकि आरएफएल के फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएफएल के मेन प्रमोटर्स रिलायंस कैपिटल ने 2017 से लेकर 2019 के दौरान जो लोन्स दिए वो संदिग्ध तरीके से उन्हीं कंपनियों को दिए जिनका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही कमजोर था। इससे न सिर्फ स्टेक होल्डर्स का नुकसान हुआ बल्कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी लोगों का विश्वास डगमगा गया। ये मामला एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का हिस्सा था जिसे सीबी ने उजागर किया। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी आरआईएफएल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में डील करती है। लेकिन सीबी को कई शिकायतें मिली कि आरआईएफएल के फंड्स का मिसयूज किया जा रहा है। सीबी की जांच में पाया गया 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान आरआईएफएल ने 8,670 करोड़ रुपए के लोन्स दिए हैं, जो पिछले साल 3,742 करोड़ थे, मतलब डबल से भी ज्यादा। इन लोन्स को ऐसे बोरोवर्स को दिया गया जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमजोर थी और जिनके पास कोई मजबूत कोलेट्रल भी नहीं था। ये मामला 2017-18 और 18-19 के फाइनेंशियल ईयर का है, जब आरआईएफएल के कुछ महीनों में ही बड़े पैमाने पर लोन डिसबर्स किए। सीबी की जांच में ये पाया गया कि लोन्स बिना किसी प्रॉपर क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस के दिए गए थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि लोन्स का अप्रूवल और डिसबर्समेंट एक ही दिन हो गया। सीबी का दावा है कि इन लोन्स का पैसा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़ी एंटिटीज को ट्रांसफर किया गया। सीबी के मुताबिक ये पूरा मामला एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कैम का हिस्सा था जिससे कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। सीबी के 222 पेज के डिटेल ऑर्डर में साफ तौर पर अनिल अंबानी और उनकी टीम को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सीबी का कहना है कि अनिल अंबानी ने खुद कुछ लोन्स को अप्रूव किया जिनका टोटल कॉस्ट 1,472 करोड़ था और ये सब सिर्फ 1.5 महीने के अंदर हुआ। इसके अलावा सीबी ने आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी और उनकी टीम ने आरआईएफएल के फंड्स को साइफन ऑफ करने के लिए जाली दस्तावेजों का भी सहारा लिया। सीबी का दावा है कि इन लोन्स का एक बड़ा हिस्सा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदला गया जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। सीबी के आदेश में सिर्फ अनिल अंबानी नहीं बल्कि उनकी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अन्य 24 अधिकारी और एंटिटीज का नाम भी शामिल है। सीबी का यह कहना है कि इन सभी लोगों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। इसके अलावा सीबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया है। यह जुर्माना उस बड़े आर्थिक नुकसान के मद्देनजर लगाया गया है जो आरआईएफएल और उसके स्टेक होल्डर्स को झेलना पड़ा। अनिल अंबानी ने सीबी के इस बैन और 25 करोड़ के फाइन के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। उनके स्पोक्सपर्सन ने बताया कि अंबानी ने फरवरी 2022 से इंटरिम ऑर्डर के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से रिजाइन कर दिया था और तब से सीबी के आदेश का पालन कर रहे हैं। अनिल अंबानी की लीगल टीम अब सीबी के इस आदेश को सिक्योरिटीज एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल सैट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। सैट में अपील का ऑप्शन अनिल अंबानी के पास है और इस मामले में आगे लीगल बैटल होना तय है। इस घोटाले का असर न सिर्फ रिलायंस होम फाइनेंस पर बल्कि पूरे रिलायंस एडीए ग्रुप की ब्रांचेस पर पड़ा है। जब इस मामले की जांच शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर्स बाजार में बुरी तरह गिर चुके हैं। अब यह देखना एक्साइटिंग होगा कि अनिल अंबानी और उनकी टीम इस प्रॉब्लम से कैसे उभरती है और क्या वे वापसी कर पाएंगे या उनके कारोबार का अंत होगा। तो क्या अनिल अंबानी और उनके ग्रुप का समय सच में खत्म हो गया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप ऐसे ही और स्कैम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।